हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो आज मैं 13 क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing to the point passing through the point 2, 2. Find the equation of line passing through 2, 2 such that the sum of intercepts on axis is 9. Sum of the intercepts on the axis is 9. This is important question. So we have to find equation of line. तो बच्चों हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 2 से पास कर रही है। तो ये ओरिजिन है। तो given that sum of the intercepts on the axis, जैसे ही उसने इंटरसेप्ट्स की बात की तो हम जानते हैं कि ये जो मान लो ये कोई लाइन है जो 2, 2 से पास कर रही है, मतलब x2 y2। लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 2, 2, ये एक लाइन ऐसे है, इसको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर दो, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे अगर वो कैपिटल ए पे मीट कर रही है, वाई एक्सिस पे सपोज कर लो कैपिटल बी पे मीट कर रही है, तो ये ओरिजिन है। तो मान लो बच्चों ये ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस स्मॉल है, ये लेंथ, इसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी लेंथ को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो सपोज कर लो x intercept is small a and y intercept small b। हम इंटरसेप्ट की बात कर चुके हैं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट पे मीट करती है, कट करती है, ओरिजिन से उस डिस्टेंस को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। हम इसकी लेंथ सपोज कर ली a और y इंटरसेप्ट की लेंथ सपोज कर ली b। तो कोई भी लाइन अगर इंटरसेप्ट बनाती है तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। गिवन है कि ये लाइन 2, 2 पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये पॉइंट 2, 2 है। बच्चों हमें गिवन है सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। तो ये ES का मतलब होता है एक्सिस। अगर IS लिखते हैं तो x एक्सिस ऐसे लिखते हैं y एक्सिस। अगर सिंपल x एक्सिस की बात करनी है तो एक्सिस के स्पेलिंग IS के साथ होते हैं, y एक्सिस की बात करनी है तो एक्सिस की स्पेलिंग IS के साथ होते हैं। अगर बच्चों ES का स्पेलिंग एक्सिस के ऐसे लिखते हैं ES के साथ, तो वो x एक्सिस और y एक्सिस की इकट्ठी बात कर रहे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदर। तो गिवन है कि जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स बने हैं उनका सम हमें गिवन है 9। ये बच्चों गिवन है। तो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, हमने ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये कब मिलेगी? अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं कि यहां से आप बी की वैल्यू हमें गिवन है a + b = 9। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो जैसे ही b की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x/a + y/b। तो b की वैल्यू बच्चों 9 - a पुट कर दो इक्वल टू 1। हमने b की वैल्यू पुट कर दी, a की भी कर सकते हो, 1 इज द सेम थिंग। हमें गिवन है कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। गिवन दैट लाइन, इसका नाम इक्वेशन 1 स्टोर कर सकते हैं। सिंस गिवन दैट लाइन 1 इज passes through पॉइंट 2, 2। बच्चों लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब लाइन का एक पॉइंट है 2, 2। लाइन क्या होता है? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है। तो सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं? x और y। तो xy में 8.2 है और 8.2 है हमें गिवन। तो
x को भी आप 2 पुट कर सकते हो, y को भी 2 पुट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने x को 2 पुट किया, ठीक है बच्चों, यहाँ कर देते हैं। देखिए, तो हमने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, कितनी आ गई 2a, ठीक है, प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 2 पुट कर दिया। तो यहां से आप एलसीएम लेकर a की वैल्यू निकाल सकते हो। एलसीएम लेना हमें आता है। देखिए बच्चों, ओपन दी ब्रैकेट्स, 18 माइनस 2a प्लस 2a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो देखिए क्या बन गया 18, ठीक है बच्चों, माइनस 2a प्लस 2a, ये कैंसिल हो गया। तो ओपन दी ब्रैकेट्स, ये बन जाएगा। तो यहां से a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। समझ आया सबको बच्चों? तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, फैक्टर्स बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 9 को ब्रेक कर दो 6 और 3 में, माइनस 9 और मल्टीप्लाई करके 18 होना चाहिए। इन दोनों में से a कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन। ओके, सो फैक्टर्स आर, तो बच्चों a की वैल्यू 3 आ गई या 6 आ गई। अगर a 3 है तो b कितना होगा 9 माइनस 3 6। अगर a 6 है तो b कितना होगा 9 माइनस 6। तो बच्चों हमें तो इक्वेशन चाहिए लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन हमने क्या सपोज की है, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, अगर a 3 है और b 6 है तो ये लाइन होगी। अगर a 6 है y 3 है तो ये लाइन होगी। अब यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, जहाँ आप एलसीएम ले सकते हो। इनका एलसीएम 6 आएगा बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, वो आपकी मर्जी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ यहाँ पे 6 एलसीएम आया। तो बच्चों जहाँ तो ये लाइन की इक्वेशन होगी, जहाँ तो ये होगी। आई होप क्लियर सबको? काफी इंटरेस्टिंग सम्स है, वेरी इजी क्वेश्चंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। हमने बड़े आराम से एक्सरसाइज सोल्व करवानी है आपको, ताकि आप प्रॉपर हर सब्जेक्ट को टाइम दे सको और साथ साथ नोट्स बना सको। ठीक है बच्चों, अगर बेस बन जाएगा कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसलिए एनसीईआरटी कर रहे हैं ताकि आपका बेस सॉलिड हो जाए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम कल को देना है तो एनसीईआरटी बुक वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 0, 2 and making an angle of 2 pi by 3 with the positive x-axis, with positive x-axis. Also find equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the horizon. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो we have to find the equation of line which is passing through the point 0, 2। वो जो ये x axis, सपोज करो ये y axis, ये horizon point, उसको हम O से डिनोट कर सकते हैं। तो लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है जो 0, 2 से पास कर रही है, मान लो ये पॉइंट P है। तो दिस लाइन इज मेकिंग एंगल 2 पाई बाय 3। पाई होता है 180 over 360, 60 to 2 120। वो जो ये लाइन 0, 2 से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ
एंगल 120 डिग्री बना रही है, जिसे आप 2π/3 भी कहते हैं रेडियंस में, ठीक है। 120 भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर डिग्री में लिखना है 180/3 इट कम्स टू बी 120। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके साथ एंगल 120 डिग्री बना रही है। हम जानते हैं अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो बच्चों स्लोप निकल सकती है इस लाइन की, इस लाइन का नाम आप एल डाल दो, मान लो इस लाइन का नाम है एल। तो स्लोप ऑफ लाइन एल is denoted by m and given by tangent 120 डिग्री। अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है तो इस लाइन की स्लोप होगी टेंजेंट 120। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो 120 कैसे निकाला करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया था। अगर 90 के साथ ओड मल्टीपल्स है बच्चों तो टेंजेंट का कोड बन जाएगा ये एंगल का। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखिए 91 टाइम प्लस से तो आगे चले जाएंगे। सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं तो टेंजेंट तो नेगेटिव होता है, हम टेंजेंट की वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों कोड 30 कितना होता है, tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3 होता है, तो ये -√3 होगा। तो इस लाइन की स्लोप मिल गई, इस लाइन की स्लोप आपको मिल गई और लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है तो हम इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। बच्चों हमको याद है फॉर्मूला, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म कहाँ लगेगी। अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे उसकी स्लोप अगर मिल जाए तो 1 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की जगह पे 2, m की जगह पे -√3, x1 की जगह पे 2। बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, समझ आया सबको। सेकंड पार्ट, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन से बिलो, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स, यहाँ पे मान लो ये -1 -2। तो आपने एक लाइन निकालनी है ऐसे जो इस लाइन के पैरेलल है बच्चों, ठीक है। तो आपने एक लाइन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, मान लो ये 2 है, ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो, ओके। हमने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी और y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे, हाँ जी बच्चों मान लो ये -2 है, ओरिजिन से बिलो 2 यूनिट्स में काट रही है। तो ये पॉइंट मान लो Q पॉइंट है। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के पैरेलल है और वो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो काट रही है। मान लो ये -1 है, ये पॉइंट -2 है। तो बच्चों ये लाइन Q पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, -2 होंगे क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है और ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट -2 होगा क्योंकि उसने बोला 2 यूनिट्स बिलो। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मान लो ये लाइन का नाम है L डैश। गिवन दैट दिस लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है L डैश, इट इज पैरेलल टू लाइन L सिंस, सेकंड पार्ट बच्चों अगेन फिर से जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जिसका नाम आपने L डैश रख लिया, सपोज कर लो इट इज पैरेलल टू लाइन L। तो 2 लाइंस पैरेलल कब होती हैं, ये सेकंड लाइन L डैश, इट इज गिवन टू बी पैरेलल टू लाइन L, देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। 2 लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो बच्चों इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है सेकंड पार्ट में L डैश, वो किसकी इक्वल होगी, जो लाइन L की स्लोप होगी, वो तो हम निकाल चुके हैं।
माइनस अंडर 3। तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 0 माइनस 2। तो बच्चों फिर से 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आपका आंसर आ गया। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन एल डैश पासिंग थ्रू द पॉइंट विच passes through the point 0, -2 और जिसकी स्लोप कितनी है? सेम है। m ही रखेंगे नाम क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है। तो इसकी 1 पॉइंट फॉर्म क्या होगी? y माइनस y1। देखिए स्लोप की जगह पे m की वैल्यू x माइनस h1। ओपन द ब्रैकेट। बच्चों दिस इज द आंसर अंडर 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फाइन। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू पाएंगे। बड़े आराम से स्लो समझा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो और बाकी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।